हम मौलिक आजादी पे हमारे खतरा आ गया है कि हम कहीं बोल नहीं सकते। आज राज चलते जिसके खिलाफ हम चाह रहे हैं, पूरी उतनी आजादी है कि नहीं हमें बोलने की। चौकीदार चोर बोल सकते हैं तो संविधान खतरे में कहाँ है? संविधान हमारा खतरे में न कभी था, न है, न कभी रहेगा। खतरे में होता तो उसी दिन जिस दिन चौकीदार चोर प्रधानमंत्री को बोले उसी दिन उनको जेल में डाल देना चाहिए था मोदी को। बड़ी हिम्मत नहीं है कि राहुल गांधी को बंद कर दे। नहीं, राहुल गांधी को बोला गया है कि वो नंबर 1 टेररिस्ट है देश के। ऐसा बोलना ठीक है क्या? नहीं, आतंकवादी कहना ठीक नहीं है। हाँ। लेकिन उनको जो भी वक्तव्य देते हैं जा करके इंटरनेशनल मंच से कि हमारे देश में ये असुरक्षित है, ये असुरक्षा है, संविधान खतरे में, ये बातों पे उनको लगाम लगाना चाहिए और देश के बारे में, संविधान के बारे में जाननी चाहिए कि हम चौकीदार चोर बोल सकते हैं तो संविधान खतरे में कहाँ है? अगर खतरे में होता तो उसी दिन जिस दिन चौकीदार चोर प्रधानमंत्री को बोले उसी दिन उनको जेल में डाल देना चाहिए था मोदी को। सारी चीजें तो थी उनके पास ना। बड़ी हिम्मत नहीं है कि राहुल गांधी को बंद कर दे। नहीं, वो इतनी हिम्मत नहीं है तो संविधान खतरे में कैसे आ गया? इतना हिम्मत मोदी के पास नहीं है। पास हिम्मत है अखिलेश को बंद करने की, न मोदी के पास हिम्मत है राहुल खतरे में नहीं है। इस बात को बोलना चाहिए। नहीं, संविधान हमारा खतरे में न कभी था, न है, न कभी रहेगा। हाँ, उनके वक्तव्य कुछ लोगों के लिए हो सकता है योगी नहीं बंद कर रहे हैं। आतंकवाद पे हो सकता है कि आतंकवादियों के सपोर्ट में बोल रहे हो तो लोग मान सकते हैं कि हाँ आतंकवादी हैं, लोग मान सकते हैं जो प्योर। मुझे बताइए अगर संविधान खतरे में नहीं, सिद्दीक कप्पन को जेल में क्यों डाला हुआ है? अब मेरे को जिसके बारे में नहीं है उस पर डिबेट में मैं नहीं कर सकता। जो अभी आप कहे हैं जिनको जेल में डाला हुआ है उनके बारे में मुझे संज्ञान में नहीं है, क्यों डाला हुआ है, कैसे डाला हुआ है। जेएनयू के छात्रों को जेल में पकड़ के डालते थे। भीमा कोरेगांव का केस हुआ था, ये कैसे हो गया था? ये मुझे नहीं पता भैया, मुझे नहीं पता। जिस पे चीज तो नहीं पहले पढ़ के आइए तब बोलिए ना संविधान खतरे में नहीं। क्या खतरे में उसमें हो गया? जेएनयू का सारे के सारे बच्चे जेल में चले गए। कितने जेल में? ये बताइए कि इनको कितने? एक आदमी का नाम बोले, कितने बच्चों का नाम बोलिए। मेरी बात सुनिए, इनको पकड़ के कोई जेल में डाल दे बिना अपराध के कोई जेल में पकड़ के कोई डाल दे, बिना अपराध के तो संविधान खतरे में होगा कि नहीं होगा? नहीं, संविधान खतरे में होगा। हाँ। लेकिन यहाँ पे जो बोला जा रहा है रट के कि संविधान इतने खतरे में है, हम मौलिक आजादी पे हमारे खतरा आ गया है कि हम कहीं बोल नहीं सकते। आज राज चलते जिसके खिलाफ हम चाह रहे हैं, पूरी उतनी आजादी है कि नहीं हमें बोलने की। अब ये संविधान खतरे में तब होगा जिस दिन हमें आजादी होगी, नहीं बोलने की आजादी मिलेगी। मेरी बात अगर सिख भाई के पास, मुस्लिम भाई के लिए अगर उनको आजादी न मिले कि इस माइक पे चढ़ के अपनी बातें न बोलने की आजादी हो, वो मौलिक खतरा ये बोलेंगे कि हाँ। मेरी बात सुनिए, ईडी और सीबीआई के 95% केसेस विपक्ष के नेताओं के खिलाफ है। आप मीडिया से हैं? आप मीडिया से हैं? हाँ। ये चीजें, ये सवाल जो है ईडी से पूछिए, सीबीआई से पूछिए, हम उसका जवाब नहीं दे सकते। ईडी और सीबीआई किसके दबाव में काम करते हैं मुझे ये बताइए। ये ईडी सीबीआई अगर सरकार में है, पीएमओ के अधीन अगर है, सुनिए, सीबीआई मतलब सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर चुकी है सीबीआई के ऊपर कि ये पीएमओ के अधीन है, उसकी तरह है। ठीक है, पीएमओ के अधीन है। हाँ। ये अभी तो बना नहीं है। ईडी सीबीआई मनमोहन थे तभी थी। नहीं तो उस टाइम में भी आसाराम गए। नहीं, उस समय भी हाँ। जिनको चाहे ईडी सीबीआई, उस समय भी आसाराम गए। वो कौन है संत जो है राम रहीम गए, उस समय भी लोग गए। ईडी सीबीआई यही ना लिए। ये बताइए मुझे, हरियाणा में राम रहीम को बार बार पैरोल क्यों मिल रहा है फिर, अगर संविधान खतरे में नहीं है तो? क्या चीज? बार बार उनको पैरोल मिल जा रहा है, क्यों मिल रहा है? वो तो अपराधी हैं, अपराधियों को तो जेल में रहना चाहिए, पैरोल पे क्यों घूम रहे हैं? वो वहाँ की सरकार जाने ना। सरकार तो वहाँ बीजेपी की है। हाँ, तो बीजेपी आप कह रहे हैं मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ भैया। मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, एक आम आदमी हूँ। एक तो पैसा वाला पार्टी है इसलिए घूम रहा है, और जो है हमारा जो दल है उनको सपोर्ट भी कर रहा है। नहीं तो एक इतनी बड़ी रेपिस्ट है, ठीक है, वो बार 10 साल का सजा, 20 साल के सजा हुआ है, 18 महीने तो बाहर गुजार दिया। ये बताइए, केजरीवाल को बेल नहीं मिलती है या वो जबकि एक मुख्यमंत्री है, यहाँ इतना बड़ा अपराधी बाबा, उसको बार बार पैरोल पर घूमता रहता है, तो उधर कोई परवाह नहीं। आप बाबा के बारे में कितना जानते हैं? अभी आप मुझसे जितना भी पूछे, आप योगी आदित्यनाथ, मैं इतना जानता हूँ बाबा के लिए पूछे आप। मैं इतना जानता हूँ राम रहीम के बारे में। कौन सा ऐसा नेता है जिसपे केस नहीं है? आप ये बताइए मुझे। अभी कोई चार्जशीट जिसका एकदम मतलब नहीं बना हो। मैं कह रहा हूँ जिन नेताओं के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं, वो क्या उनमें उनको सजा मिल चुकी है? अगर सजा मिली तो बताइए। नहीं मिला है। सरकार जिसको सजा मिल रखी है वो कम से कम बाहर तो ना घूमे। बात तो ये है, नहीं सजा मिलेगा। तो ये चीजें आपके पास, ये अधिकार है, सवाल करने का अधिकार है, सबसे बड़ा ये अधिकार आपके पास है। आप ये जाकर के उनसे पूछिए कि ये क्यों हो रहा है। ये चूंकि हम नहीं सिस्टम है,
आम आदमी सिर्फ अपनी बात दर्द यही बोल सकता है कि हमारे देश को कोई बदनाम न करे, कोई मेरे देश के खिलाफ न जाकर के बोले। उस एक जमाना था जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार होती थी कांग्रेस की, और अटल बिहारी वाजपेयी जो है यूएनओ में जाकर के ये वहाँ बोलते थे। कांग्रेस का कहाँ है भाई? अरे भाई बीजेपी के नेता, लेकिन भेजते थे यूएन में कुछ बोल रहे हो ना अटल बिहारी। मैं आप नहीं सुने, अटल बिहारी बीजेपी के, कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पे जब यूएन में भाषण देना होता था, कुछ बात बोलना होता था उस मंच से, विश्व स्तरीय मंच से, वहाँ पे नरसिम्हा राव सरकार के टाइम में गए थे और उस वक्त में यूएनए में नहीं भेजा गया था, उनको स्विट्जरलैंड में भेजा गया था, जो कि इंटरनेशनल में था। इसीलिए आप जो भी बोल रहे हैं एक बार फैक्ट चेक कर लें, क्योंकि कुछ भी ऐसे बोलने से बेतुकी बातें करने से कोई फायदा नहीं है। बातें नहीं है, कोई आगे सरकार तो उनकी आप सरकार तो दूसरे की थी। ना मैं बीजेपी का हूँ ना कांग्रेस का हूँ ना मैं आता हूँ, मैं हूँ न्यूट्रल बंदा, आप भी न्यूट्रल बंदा। मैं यही कह रहा हूँ कि जो भी आप बोल रहे हो एक बार फैक्ट चेक कर लो, उसके हिसाब से बोलो, क्योंकि एक जो खबर होती है ना, ये मीडिया के थ्रू यहाँ से 5000 लोग देखते हैं, 5000 लोग जो देखते हैं उसमें से वो 4-5 को वो आगे बताता है, फिर ऐसे ही ना मिस इन्फॉर्मेशन आपके पास है, ऐसी पूरा इन्फॉर्मेशन आपके पास मैंने ऐसा नहीं कहा, पूरा मैंने कहा कि आप जो भी बता रहे हो एक बार सोच समझ के बोलो।